हेलो बच्चों, केमिस्ट्री बाई एमपी सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो है रासायनिक संयोग के नियम पढ़ने वाले हैं, जिसको आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनते रहिए। तो रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में जो है बहुत पहले वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी के बारे में जो है 19वीं शताब्दी में रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन के बारे में जो है विस्तार से वर्णन किया था। बाद में जो है भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने उसमें होने वाले रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में भिन्न भिन्न मत दिए, जिसके नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। अब द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है, इसको हम लॉ ऑफ सतालीय नियम भी द्रव्य अविनाशिता का भी नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, अब आप देख लीजिए। हम एक चाक का टुकड़ा लेते हैं, एक चाक के टुकड़े को खंड वाइज खंड हम तोड़ते जाते हैं, लेकिन एक स्थितियां ऐसी आती है, कितना हम तोड़ेंगे, पीसेंगे, घिसेंगे, उड़ा देंगे, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। नष्ट क्या जो है, उसका रूप भले परिवर्तित हो जाए, इधर उधर बिखर जाए, कहीं चिपक जाए, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण में वह है द्रव्य अविनाशिता के नियम में द्रव्य को ना तोड़ा जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता, ना नाश किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो है द्रव्य को ना नष्ट किया जा सकता है, द्रव्य को ना नष्ट किया सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एक बार इसको जला दीजिए, जलाने के बाद जो है क्या हो जाएगा, वो कार्बन होगा। अब कार्बन किसी दूसरे, लेकिन ये जो है आपका अगर पॉलीमर है तो वो कहीं दूसरे रूप में जाएगा तो पॉलीमर ही बनेगा। तो द्रव्य को ना नष्ट किया सकता है, ना ही उत्पन्न किया सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मरकरी में चेंज कर दीजिए और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, ये गैस अवस्था में आ गया। अब सपोज मान लीजिए 100 ग्राम इसको ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, 100 ग्राम ले लेंगे। अब 100 ग्राम जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा 70 ग्राम और ये हो जाएगा 30 ग्राम। अब टोटल अगर देखा जाए तो 100 ये है और ये हो जाएगा 70 + 70 ग्राम, 30 ग्राम, तो ये भी 100 होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और प्लस मरकरी है, तो ये प्लस ऑक्सीजन कर देंगे जो है, और इस प्रकार से जो है आपका बन जाएगा द्रव्य अविनाशिता का नियम लागू होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है 100 इधर हो गया और 70 + 30, 70 + 30, इसलिए इक्वल हो गया जो है 100 बराबर 100। मतलब ये जो है आपका अभिकारक जो है ये 100 ग्राम लिया है मान लीजिए, और ये 100 आपका जो है प्रोडक्ट जो बना वो 100 ग्राम बना। तो इस प्रकार जो है द्रव्य का अविनाशिता के सिद्धांत में या द्रव्य के संरक्षण के नियम के अनुसार जो है
द्रव्य को ना उत्पन्न किया जाता ना नष्ट किया जाता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी आप जलाते हैं, और जब लकड़ी आप जलाते हैं तो किस में जाता है? कोयले में जाता है। फिर कोयला किसी दूसरे रूप में आता है, फिर तीसरे रूप, और अंत में फिर वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। जैसे लकड़ी को जलाए, कोयला बन गया। कोयला जो है आप पेड़ पौधों में इस्तेमाल किए कंपोस्ट के रूप में, कंपोस्ट के रूप में फिर वो उसमें अंदर जाकर के समाहित हो जाता है पेड़ पौधे में, और अपना बड़ा सा आकार ले लेता है। इस प्रकार जो है द्रव्य, इन्होंने कहा द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार जो है कि ना द्रव्य को नष्ट किया सकता है और ना उत्पन्न किया, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। सपोज मान लीजिए सोडियम लेते हैं, सोडियम लिए, और दूसरा ले लिया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड जब हम लिए तो हमारा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब आप बच्चों बताइए, कमेंट करके बताइएगा सोडियम क्लोराइड क्या है? आपने कहीं देखा है कि हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं? तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, और ये जो है आपका सिल्वर इधर प्राप्त हो गया, इधर सिल्वर अलग होगा। अब मान लीजिए यहां हमने ले लिया 60 ग्राम और इधर ले लिया 40 ग्राम। अब ये बन गया 70 ग्राम, यहां हो गया 30 ग्राम। तो टोटल ये हो गया टोटल 100 ग्राम, मतलब हम 100 ग्राम लिए और हमें भी 100 ग्राम प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप सिल्वर सोडियम, सोडियम लिया, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिला, कभी ये गायब नहीं हुआ, ये दूसरे रूप में होगा, सोडियम क्लोराइड के रूप में हो गया। सोडियम हमने लिया लेकिन दूसरे रूप में परिवर्तित किया जरूर, और यहाँ सिल्वर क्लोराइड को लिया हम, तो क्या हो गया? सोडियम के साथ जुड़ गया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ, कहीं गायब नहीं हुआ, और ये सिल्वर आपका अलग हो गया। अब इस प्रकार जो है यहां आ गया 100, ये भी हो गया 70 प्लस 30। इससे सिद्ध होता है द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्य को ना नष्ट किया सकता और ना नाश किया सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का आप एग्जाम्पल दिया, और इस नियम को जिसने प्रतिपादित किया था वो लेवेसिये 1974 में, वो 1774 में किया था। लेवेसिये ने जो है 1774 में, और इसकी पुष्टि जो है लैंडोल्ट ने की थी। अब आपका दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ये दूसरा आ रहा है अब आपका स्थिर अनुपात का नियम। इसका जो है, इस नियम का प्रतिपादन 1799 ईस्वी में जे.एल. प्राउस्ट ने किया था। क्या किया था? जे.एल. प्राउस्ट। जे.एल. प्राउस्ट ने किया था, जो है स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जे.एल. प्राउस्ट 1799 में किया था। इनके अनुसार जो है प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिकों में पाए जाने वाले तत्व का भारानुपात निश्चित होता है।
भारानुपात निश्चित होता है और इनका रासायनिक जो संगठन होता है वो भी निश्चित होता है इस नियम के अनुसार, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार इनका भारानुपात निश्चित और इनका रासायनिक संगठन भी निश्चित होता है। हम चाहे इस शुद्ध यौगिक को कहीं से भी प्राप्त करें, लेकिन उनका भारानुसार जो है एक ही होगा, एक समान होगा, स्थित होगा। ये नहीं जो है कि हम कहीं मान लो कोई चीज बंबई से लाएं उस पदार्थ को और यहीं हम यूपी से ले लें, लेकिन उनका जो भारानुसार होगा जो है उनका भार जो होगा एक समान होगा। आप चाहे बंगाल से लाइए, चाहे हरियाणा से लाइए, चाहे मद्रास से लाइए, कहीं भी लाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए H2 को ले लीजिए आप जो है, तो इनका जो भार होगा 1.8 में ही होगा। चाहे आप बंबई से पानी लाएं, चाहे मद्रास से लाएं, चाहे आप जो है यूपी से ले लिए, जो भी चाहे आप विदेश से लाएं, लेकिन इनका जो है भार 1.8 ही में होगा। इसमें जो है चेंज नहीं हो सकता है। अब आपका जो है आगे आएगा थर्ड पॉइंट, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। अब आपको नेक्स्ट टर्म दे देंगे जो है गुणित अनुपात का नियम। बच्चों ओके, बाय, टेक केयर।